नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। सिखों पर विदेशों में लगातार हमले हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में गोली मारकर सिख नेता की हत्या कर दी गई। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। भारत के सिख समुदाय ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में सिख नेता सूरन सिंह की हत्या कर दी गई। जब सूरन सिंह अपने घर जा रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या की भारत के सिख समुदाय ने कड़े शब्दों में निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से सिखों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात लोगों ने सिख नेता सरदार सूरन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की शाम के वक्त सूरन सिंह अपने घर जा रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक सूरन सिंह की आंख के पास गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बुनेर जिले के पुलिस अधीक्षक खालिद महमूद हमदानी ने टारगेट किलिंग की आशंका जाहिर की है। हमले के वक्त उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। सूरन सिंह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के विधायक थे और इसके अलावा वो अल्पसंख्यक मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी थे। सूरन सिंह की हत्या को लेकर भारत में निंदा हो रही है। एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने सिख नेता सरदार सूरन सिंह की हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से वहां रह रहे सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सूरन सिंह जो है ये पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे हैं। बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे और मैं समझता हूँ कि ये तहरीके तालिबान की तरफ से उनको पहले धमकी का पत्र भेजना और बाद में उनको गोली मार के मार देना बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक और निंदनीय कार्रवाई है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो ये जो तालिबान है, जथेबंदी है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाए। पाकिस्तान सरकार की जिम्मेवारी है कि वो जो सिख वहाँ थोड़ी गिनती में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी मुहैया करानी उनकी जिम्मेवारी है। सूरन सिंह पेशे से डॉक्टर थे और पाकिस्तान में सिख समुदाय का चेहरा थे। हमेशा वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते थे। भारत के सिख समुदाय ने सूरन सिंह की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। एसजीपीसी सेक्रेटरी दिलजीत सिंह बेदी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिख समुदाय के बीच डर का माहौल है। वहां की सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द उनके हत्यारों को गिरफ्तार करे। पाकिस्तान विच डॉक्टर स्वर्ण सिंह नूं कुछ व्यक्तियों वालों गोलियां मार के मार दिता गया है। ये बड़ी दुखदाई मंदभागी घटना है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह उन्होंने ने अपने कार्य दौरान बहुत अच्छा भूमिका निभाई और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल भी उन्होंने चंगा तालमेल रखा और सिखां दे विच भी उन्हों दा चंगा मान सत्कार सीगा और वो किसी उतों सूबा के मुख्यमंत्री के मतलब एडवाइजर भी सीगे। उतों की सरकार नूं चाहिए है कि तुरंत जिहड़े इन्हां दे हमलावर ने उन्होंने गिरफ्तार किया जाए और असल जिहड़ी सच्चाई है वो सामने लियादी जाए तां जो उत्थों के सिखां नूं इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान दे विच बड़ी दुखदाई घटना वापरी है। बहुत ही निंदनयोग उत्थे गल हुई है। सरदार सूरन सिंह जी जिहड़े श्रोमणी दिल्ली जिहड़े उत्थे पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2 बार प्रधान रह चुके हैं और हुण ओह कैबिनेट वजीर सन सरकार दे विच। उन्हां नूं सानूं पता लग्या जिहड़ियां खबरां आईयां ने कि उन्हां नूं गोली मार के किसी ने मार दिता है। सो ये जिहड़ी कार्रवाई है बहुत ही निंदनयोग है। असीं पाकिस्तान गवर्नमेंट तो ये मंग करते हैं कि वो छेती तो छेती जिहड़े दोषी है उन्हां नूं लभ के उन्हां नूं तुरंत जेल दे विच बंद किया जाए और सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण। पिछले कुछ दिनों से विदेशों में सिखों पर हमले बढ़े हैं। इसी को देखते हुए अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है
कि विदेशों में सिखों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, जिससे विदेशों में सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अमृतसर से सुमित खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। तो पाकिस्तान में सिखों का सबसे प्रमुख चेहरा जो थे सूरन सिंह जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय गोयल जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। ये पूरी घटना संजय जी आपने देखी होगी और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहले उनको धमकी दी गई थी, उसके बाद उनको गोलियों का निशाना बना लिया गया। पाकिस्तान में सिखों की स्थिति, हिंदुओं की स्थिति पर जिस तरह से उन पर जुल्म होते हैं, उस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं और इस हत्याकांड के बाद ये सवाल और भी ज्यादा सटीक साबित होते हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब इसका देना होगा। जी संजय जी, जैसा कि आपने कहा, ये बड़ी दुखद घटना है। पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म या प्रताड़ना या उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये वाकई में बड़ा दुखद है और बड़ा गंभीर मामला है। इसमें सरकार को चाहिए, वहाँ की सरकार को चाहिए, पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि इस विषय में जो हिंदुओं में जो वहाँ डर का माहौल पैदा हुआ उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएं, कोई कार्रवाई करें ताकि लोग जो वहाँ से पलायन ना करें। अभी आपको मैं बता दूं, वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी समय से पाकिस्तान में विशेष हिंदुओं पे और खासकर अल्पसंख्यकों पे जो है काफ़ी कई घटनाएं देखने को आए हैं, किससे सुनने को आए हैं कि भाई हिंदुओं के साथ जबरन मतलब अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें पलायन करने के लिए वहाँ से मजबूर किया जा रहा है। और विशेषकर उन हिंदुओं की जो महिलाएं हैं जी, उनके साथ तो और भी इससे ज़्यादा मतलब कहा जा रहा है, उनके जबरन विवाह भी कराया जाता है मुसलमानों से और उनको मजबूर किया जाता है। अगर नहीं करते तो उनको और दूसरी तरह से टारगेट करके प्रताड़ित किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो सूरन सिंह जी की जो बात है, ये घटना जो हुई है, ये बड़ी दुखद है। मैं आपको बताऊं, सूरन सिंह जी जो हैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहाँ के जो हैं सरकार जो है वहाँ के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके विशेष सलाहकार भी रहे हैं। साथ ही साथ पेशे से वो डॉक्टर थे। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से देखने में आया था कि वो हिंदुओं, खासकर अपने समुदाय सिख समुदाय अल्पसंख्यकों के खिलाफ के पक्ष में, उनके हित के लिए, रक्षा के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहे, उनके लिए मजबूती से जो है आवाज़ बुलंद करते रहे हैं सिखों की। तो यही कारण है कि जो उनको ये जो वहाँ के जो ये कहा जाए टेररिस्ट कहते हैं जिसको कहा जाता है, तो वहाँ वो उनको जो है उनके निशाने पे आ गए थे। वो खासकर तालिबान ने, जो पाकिस्तान का तालिबान संगठन है, उसने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है, जहाँ तक मुझे पता लगा है। तो यही कारण था कि तालिबान का ये भी कहना है कि ये जो है हिजबुल मुजाहिदीन का जो वहाँ अपना एक जो उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ था, जो उनकी वो कार्यशैली थी, उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटका रहे थे, काफी समय से इसके खिलाफ बोल रहे थे। उसके बिल्कुल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर जिस तरह अत्याचार होता है पाकिस्तान के अंदर, एक आवाज बनकर उठ रहे थे सूरन सिंह जी, लगातार विरोध करते थे कि अत्याचार ना हो और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मामलों में सरकार जो वहां पर बनी थी उसको राय भी दे रहे थे, मंत्री भी वहां पर थे। ऐसे में इस चेहरे को टारगेट करने के लिए तालिबान ने एक साजिश रची, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी थी कि इनकी सुरक्षा मुहैया करवाए। कहीं ना कहीं समझौते हुए थे बड़े, जब बंटवारा हुआ था तब यह भी कहा गया था कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रहेंगे उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी, वहां पर जो सिख और हिंदू हैं उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान लेगी। लेकिन भारत में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं सिखों दोनं की जो स्थिति है लगातार दयनीय होती जा रही है। जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ये जब भारत पाक बंटवारा हुआ था उस समय नेहरू लियाकत अली पैकेट के नाम से एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जिन्ना जी और नेहरू जी के उसके वो थे प्रधानमंत्री और वो वहाँ के वो थे, तो उनके बीच यही आम सहमति बनी थी कि हिंदुस्तान में जो भी मुस्लिम रहेंगे उनके हितों की रक्षा समय समय पर भारत की सरकार करेगी, और पाकिस्तान में जो हिंदू रहेंगे, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं या और भी अदर कास्ट के जो भी हैं, उनकी भी हितों की रक्षा हर तरह से की जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान तो अपने वायदे पे पूरी तरह से कायम रहा है और देखा भी क्या होगा। भारत जैसा कि डेमोक्रेसी यहाँ हर समाज के, हर तबके के, हर धर्म संप्रदाय के लोगों को जो है महत्वपूर्ण ओहदा जिम्मेदारी भी दी है। देखा जाए, जहाँ तक राष्ट्रपति की बात करें तो कलाम साहब अपने उसी समुदाय के हैं, उनको भी मौका मिला है। फखरुद्दीन जी थे, वो भी थे। लेकिन पाकिस्तान में कभी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कभी हिंदू
या और अल्पसंख्यक के किसी ऐसे नेता को बड़ी मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसी की भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बिल्कुल। शायद उनकी सोच ये कहीं ना कहीं रही है कि वो हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार सा करते आए हैं, और यही कारण है कि वो शुरू से जब बंटवारा समझौता हुआ उसके बाद से बिल्कुल पाकिस्तान में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर जो है शुरू से ही अत्याचार होते रहे, उन्हें हिंदू प्रताड़ित सिखों किया पर जाता है। लगातार अत्याचार होता जा रहा है, और जो भी चेहरा बनने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको भी जो आतंकवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये हत्याकांड हुआ है, सरदार सूरन सिंह जी की जो हत्या की गई है, ये भी पाकिस्तान की जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस पूरे मसले पर, इस पूरे हत्याकांड पर क्या प्रतिक्रिया दी।